भारत की धरती पर कई संत आए, कुछ इतिहास बने, कुछ ग्रंथों में सिमट गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए जो इतिहास नहीं बने, वे अनुभव बन गए। स्वामी समर्थ ऐसे ही संत थे। न कोई जन्म प्रमाण, न कोई कुल, न कोई जाति, फिर भी करोड़ों दिलों में आज भी जीवित। यह कथा दत्तात्रेय परंपरा से जुड़ती है। दत्तात्रेय गुरु, योगी और ब्रह्म का एकाकार रूप। उसी चेतना में श्रीपाद श्री वल्लभ प्रकट हुए, फिर श्री नृसिंह सरस्वती और उनके बाद आए स्वामी समर्थ। भक्त मानते हैं कि वे दत्तात्रेय के तीसरे पूर्णावतार थे। यह इतिहास का दावा नहीं, आस्था की स्वीकृति है। स्वामी समर्थ की उत्पत्ति एक रहस्य है। लोक कथाएं कहती हैं कि करदलीवन में वर्षों तक एक चेतना समाधि में लीन थी। एक दिन एक साधारण कुल्हाड़ी चली और उसी क्षण समाधि टूटी, लेकिन भीतर से न कोई पीड़ा निकली, न कोई साधारण मनुष्य। निकला एक सिद्ध पुरुष और उनके मुख से केवल एक वाक्य निकला, डरो मत। यहीं से स्वामी समर्थ लोक में प्रकट हुए। स्वामी समर्थ स्थिर नहीं थे, वे चलते रहे, काशी से हिमालय तक, पुरी से दक्षिण तक, कभी मौन में, कभी उग्र रूप में। जहां अहंकार दिखा वहां उन्होंने उसे तोड़ा और जहां डर दिखा वहां उसे जला दिया। सन 1856 के आसपास स्वामी समर्थ अक्कलकोट पहुंचे। यह संयोग नहीं था, यह उनकी कर्म भूमि थी। यहीं उन्होंने कहा, भिऊ नकोस, मी तुझे पाठिशी आहे, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं था, यह आश्वासन था। स्वामी समर्थ पूजा के भूखे नहीं थे। वे डर, अहंकार और दिखावे के विरोधी थे। वे भक्त को कमजोर नहीं, निर्भय बनाते थे। वे कहते थे, मैं कुछ नहीं करता, तू ही करता है, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा चमत्कार मन के भीतर होता है। फिर आया 30 अप्रैल 1878। स्वामी समर्थ समाधि में प्रविष्ट हुए। क्या यह मृत्यु थी या योग की अंतिम अवस्था? इतिहास इस प्रश्न पर मौन है, लेकिन आस्था कहती है, स्वामी गए नहीं, उन्होंने केवल दृष्टि से ओझल होना चुना। आज भी अक्कलकोट में लाखों लोग आते हैं, कोई टूटकर, कोई विश्वास लेकर, और लौटते समय हल्के हो जाते हैं, क्योंकि स्वामी समर्थ स्थान नहीं, स्थिति है। वे देह नहीं, चेतना है। स्वामी समर्थ इतिहास नहीं है, वे अनुभव हैं। कमेंट में जय स्वामी समर्थ लिखना न भूलें।